खबर यूपी के झांसी से है, जहां रक्षा सहकारी संघ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम फहरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। इस चुनाव में सभापति के पद पर अरविंद सिंह तथा उपसभापति के पद पर संतोष कुमार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। रक्षा सहकारी संघ का चुनाव आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल नहीं किया। इस चुनाव में प्रबंध कमेटी के सदस्य के रूप में राम कुमार, सुदामा परिहार, संतोष कुमार, उषा, राजू कुशवाहा, अरविंद सिंह, रचना, मोहन सिंह, नरेंद्र तथा रतन सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए। सभापति के पद पर केवल एक नामांकन दाखिल होने से अरविंद सिंह को तथा उपसभापति के पद पर एक नामांकन दाखिल होने से संतोष कुमार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के लिए अखिलेश कुमार, नवीन आनंद, भूपेंद्र सिंह तथा रमेश को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। जिला सहकारी विकास संघ के डेलीगेट के लिए रमेश चंद्र जोशी, रचना, राम कुमार तथा उषा, केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड के डेलीगेट के लिए सुदामा परिहार, क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के लिए अरविंद सिंह व नरेंद्र, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लखनऊ के लिए संतोष कुमार, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लखनऊ के लिए अखिलेश गुप्ता, इफ्को के लिए रामकुमार सिंह, पीसीएफ लखनऊ के लिए नरेंद्र तथा क्रिप्को के लिए सुदामा को निर्विरोध डेलीगेट चुना गया। निर्वाचित प्रत्याशियों को निर्वाचन अधिकारी भूपेंद्र पाल खत्री द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के महानगर जिला अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार गौतम, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन जयदेव पुरोहित आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आज रक्षा सहकारी संघ का चुनाव था। यहाँ सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी थे वो सभी निर्विरोध निर्वाचित हुए। उसमें हमारे अरविंद राजपूत जी हैं जो सहकारी संघ के अध्यक्ष बने हैं और संतोष गुप्ता जी उपाध्यक्ष बने हैं और अन्य संस्थाओं में जो डेलीगेट्स जाना थे वो सारे लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए। टोटल कितने सदस्य बने? टोटल 19 सदस्य बने। और किस तरह से चुने गए? आज रक्षा सहकारी संघ का यहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सभापति के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अरविंद राजपूत जी और उपसभापति के रूप में श्री संतोष गुप्ता जी और बाकी अन्य सहकारिता से संबद्ध जो संस्थाएं हैं उनके डेलीगेशन में मिलाकर के कुल 19 लोगों को यहाँ पर आज चुना गया है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी विगत पिछले 5 वर्षों में भी हम लोगों ने सहकारिता के क्षेत्र में जो कदम रखा उसके सार्थक परिणाम आज आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों की जो भी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। जो रक्षा है इसमें 4 सोसाइटी लगती हैं, हसारी, राजापुर, रक्षा और अम्बाबाई। वहाँ से डायरेक्टर चुन कर के आए थे। 9 डायरेक्टर थे चारों सोसाइटी के, सब यहाँ पर उपस्थित हुए और यहाँ पर अरविंद राजपूत को जो हमारे मंडल के अध्यक्ष भी हैं उनको सहकारी संघ का अध्यक्ष चुना है और गुप्ता जी हमारे उपाध्यक्ष, संतोष गुप्ता जी उपाध्यक्ष चुने गए हैं। बाकी के सभी विभिन्न संस्थाओं में जाने वाले डेलीगेट्स बैंक में, क्रय विक्रय में, डीसीडीएफ में, केंद्रीय उपभोक्ता भंडार में, क्रिप्को में, इफ्को में, पीसीयू में आदि आदि अन्य संस्थाओं में सब सर्वसम्मति से और उन्होंने तय किया। पहले नाम तय कर लिए, उनके पर्चा भरे गए, सर्वसम्मति से सब लोगों का चयन हुआ है और सबको प्रसन्नता है। हमारे जिलाध्यक्ष जी भी यहाँ आ गए और उनके सामने ही सब ये घोषणा हुई है। हमारी प्राथमिकताएं तय करेंगे कि संघ जो हमारा अभी तक सोसाइटी रक्षा के क्षेत्र के किसानों के लिए जो केवल सोसाइटी काम करती थी, अब आगे जो संघ है उससे भी हम किसानों की मदद करने का काम करेंगे। किस तरह से? खाद बीज के रूप में जो खाद बीज अभी केवल सोसाइटी पे मिलता था किसानों के लिए, अब हम संघ को भी चालू करा करके उस संस्था को भी चालू करेंगे, उसको जीवित कर सारी खाद और बीज की व्यवस्था करवाएंगे। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या यहाँ कुछ नहीं है, केवल बिल्डिंग जो खाली जर्जर पड़ी है। सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि संघ की उस बिल्डिंग को दुरुस्त करा करके उसको चालू की जाए। क्या प्राथमिकताएं तय करेंगे?
प्राथमिकता यही तय करेंगे कि हम अपने पार्टी के निर्देशानुसार जो किसानों की समस्याएं हैं उनके लिए संघ से खाद बीज और जो किसानों की समस्याओं के लिए अन्य साधन हैं उनकी शासन से व्यवस्था करवाएंगे। अभी तक खाद बीज की क्या स्थिति है? खाद बीज की स्थिति यदि रक्षा साधन सहकारी समिति से भी किसानों को सहकारिता के हिसाब से खाद मिलता था, जिसमें हमारे सचिव साहब गुप्ता जी का विशेष सहयोग रहता था और अध्यक्ष जी का। और अब संघ के द्वारा भी कोशिश करेंगे कि उसका थोड़ा किसानों के लिए और समस्याओं का हल किया जाए, जिससे कि बंटवारा हो जाएगा तो थोड़ा स्टॉक बढ़ जाएगा, तो समस्या किसानों की हल की जाएगी। हम जिला सहकारी बैंक में प्रतिनिधि के रूप में यहाँ से रक्षा सहकारी संघ ने हमें भेजा है। क्या तय किया? अब हम वहाँ जाके किसानों के संबंध में जो भी समस्याएं हैं वो वहाँ उठाएंगे और आगे जो पार्टी का डायरेक्टर का चुनाव होगा उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टी का जैसा दिशा निर्देश होगा और वहाँ जाके किसानों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम बैंक में जाके और वहाँ उठाएंगे उनको। क्या प्राथमिकताएं तय करेंगे? किसानों के लिए खाद डलवाएंगे, बीज डलवाने की। अभी क्या समस्या है? ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे किसानों की। अभी क्या समस्या आ रही है? अभी जो समस्या आएगी आगे वो उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो आज रक्षा साधन समिति में आज चुनाव हुआ, उसमें निर्विरोध इफ़को सदस्य चुने गए। इसमें तो हम लोग किसानों की जैसे कि अभी खाद में परेशानी आती थी उसमें पूरी सहायता करेंगे किसानों की। किस तरह से करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाद लेने में परेशान होते थे, मतलब समय पे उनको मुहैया खाद उपलब्ध हो उनके लिए। हाँ। और किसानों की कौन सी समस्या है जो आपकी नज़र में है? भाई खाद बीज की समस्या ज़्यादा होती थी, समय पे नहीं मिल पाता था, उसको समय पे ला करके उनको मुहैया कराएंगे किसानों को। रक्षा सहकारी संघ से जिला सहकारी बैंक के प्रतिनिधि के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ। क्या करेंगे? सहकारी बैंक से कितनी मदद कर पाएंगे? सहकारी बैंक में अभी चूँकि मैं प्रतिनिधि के रूप में पहुँचा हूँ, आगे पार्टी संगठन जिस प्रकार की रूपरेखा करेगी उसके अनुरूप मैं कार्य करूँगा। आपने क्या तय किया? अभी मैंने चूँकि सहकारी बैंक में प्रतिनिधि के रूप में पहुँचा हूँ, वहाँ की जो भी क्या कहते हैं जो ज्वलंत समस्याएं हैं या इससे पहले जितने अच्छे कार्य हो चुके हैं उनमें मैं पार्टी के कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। किसान संघ से हमारी पत्नी डायरेक्टर है और DCDF में वो नॉमिनेट हुआ गई हैं। किस तरह से काम कराएंगे? हमारा अभी तक चलता रहा कि हमारे समय से खाद मिले। जब हम पिछली बार हमने राजापुर सोसाइटी से भी अध्यक्ष जो चुना था हमने अपना ही, तो उस समय से खाद देना, बीज देना, दवाई देना, किसी प्रकार की किसान को समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी ओलावृष्टि भई तो हम लोगों ने मांग उठाई और हम सांसद को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमने जब उसमें व्हाट्सएप पे अपना देखा तो सांसद ने अपने लिखित में DM साहब को दिया और समय समय पे वो जब सदन में बात उठाते तो ऐसा हमारा भी काम है कि हम अपने सदन में जहाँ भी मीटिंग होती है वहाँ जाके अपनी किसानों की बात रखते हैं, किसानों की बात उठाते हैं।